नमस्कार दोस्तों, एक आलसी ब्राह्मण की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हालांकि वो इतना गरीब भी नहीं था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह सुबह उठता, नाश्ता करता, पूजा करता और फिर सो जाता। उसके बाद बहुत सारे खेत थे और खाना पका देने वाली एक सुंदर पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका भरा पूरा परिवार था। इतना सब होने के बावजूद उस ब्राह्मण के घर वाले उससे बहुत परेशान थे और उनकी परेशानी का कारण ये था कि ब्राह्मण बहुत ज्यादा आलसी था। ब्राह्मण कोई काम नहीं करता था। एक दिन वो सो रहा था, अचानक बच्चों के शोर से जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक साधु महात्मा है और उनकी पत्नी उनकी बड़ी आवभगत कर रही है, अंदर आने के लिए बोल रही है, उनसे बड़ा आग्रह कर रही है। ब्राह्मण उठा और सारा हालात जाना और उस साधु को घर के अंदर लाए, उसकी बहुत सेवा की। साधु उस ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न हो गया और उसने जाते हुए कहा कि बताओ ब्राह्मण, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। ब्राह्मण खुश हो गया। उसने कहा, महाराज, मुझे कोई काम ना करना पड़े ऐसा वरदान दे दीजिए। मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए, मुझे कोई काम करना ना पड़े। इतना सुनकर उस साधु ने उस ब्राह्मण को एक जिन दिया और उससे कहा कि इस जिन को जब बुलाओगे तो प्रकट हो जाएगा और ये आपके सारे काम निपटा देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे काम नहीं दोगे तो याद रखना, ये आपको खा जाएगा। अब उस साधु के जाते ही वो जिन प्रकट हुआ और उस ब्राह्मण से कहा, बताओ क्या काम है? साधु बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, जाओ खेत जोत दो। थोड़ी देर बाद जिन फिर प्रकट हुआ कि खेत जोत दिया है, अब कोई काम बताओ। उसने कहा, जाओ सिंचाई कर दो। जिन गया और सिंचाई करके आ गया। उसने कहा, काम बताओ। इस तरह उस साधु ने घर के बाहर के सारे काम उस जिन से करा लिए और जिन चुटकियों में काम निपटा रहा था। अब ब्राह्मण को इस बात का डर था कि अगर इसे काम नहीं दूंगा तो ये मुझे खा जाएगा। इस बात को उसकी पत्नी भी जानती थी, वो सारे हालात को देख रही थी। उसने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, डरो नहीं। मुझे पता है कि तुम डर रहे हो कि अगर इस जिन को काम नहीं मिलेगा तो ये जिन तुम्हें खा जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने काम खुद करोगे, तुम आलस छोड़ दोगे। अब साधु की जान पर बनी हुई थी। साधु ने वचन दे दिया कि मैं अपने सारे काम, घर के काम खुद करूंगा, मैं कभी आलस नहीं करूंगा। जिन आया और ब्राह्मण से बोला, बताओ क्या काम है, मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि बाहर हमारा कुत्ता बैठा है, उसकी पूंछ को सीधा कर दो। जिन गया और उस कुत्ते की पूंछ को सीधा करने लगा, लेकिन कुत्ते की पूंछ कहाँ सीधी होने वाली थी। अब जिन ने अपनी हार मान ली और उस ब्राह्मण का घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। और फिर ब्राह्मण ने भी अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाया और उसने आलस छोड़कर सारे काम करने शुरू कर दिए। दोस्तों, मेरा इस कहानी को कहने का लब्बो-लुबाब यही है कि आलस बुरी बला है। अगर आलस करेंगे तो जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। आलस करेंगे तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपका कोई वजूद नहीं बचेगा, क्योंकि आप इज्जत गंवा बैठेंगे। इसलिए मेरी बात मानकर आलस को छोड़ दीजिए। ये आपके लिए हितकर है, आपके जीवन के लिए सुखदायी है। आशा है जो बात मैं समझाना चाहता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।